हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। Good evening. I am Swarnima, calling on behalf of Axis Bank. Am I speaking to Mr. Datta Ray Gadikar, sir? हाँ, दत्ता रे गाड़ीकर। Okay, sir. So, this call is getting recorded for quality and training purpose. This call is regarding your credit card, sir. The total outstanding showing is 1 lakh. अरे हिंदी में बोलो, हम कोई लंदन में नहीं बैठे क्या? इंग्लिश में बोल रहे हैं आप? हिंदी में बोलो ना। ये कॉल सर आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग किया गया है। टोटल आउटस्टैंडिंग शो हो रही है आपकी 1,65,012 पैसे की, और मिनिमम जो अमाउंट शो हो रहा है 67,471 रुपीज का। ये पेमेंट सर आपका 69 डेज से पेंडिंग शो हो रहा है, तो ये पेमेंट आप करवा दीजिए। आप जो ऑन कॉल मैं आपको गाइड कर देती हूँ सर। अभी तो है ही नहीं मेरे खाते में, मैं क्या करूँगा ऑन कॉल? सर इतनी देर से क्यों पेंडिंग चल रहा है सर, जान सकती हूँ मैं? क्योंकि खाते में पैसे ही नहीं है, इसके लिए तो पेंडिंग में चल रहा है। मतलब फाइनेंशियल इशू के कारण आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है? खाते में पैसे नहीं है सर, इस खाते में पैसे नहीं है या फिर किसी खाते में पैसे नहीं है? वही कोई खाते में पैसे नहीं, माइनस में चले गए मेरे सब खाते। क्यों, क्या इशू है, क्यों माइनस में चले गए सर? वही पूछ रही हूँ। वो जो लगा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? वो ऑटोमेटिक पैसा कट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक पैसा कट होता है? हाँ, वो ऐसी है। मैंने ऐसे 10-12 बैंकों से लोन लिया है ना, तो ओके सर, हर अकाउंट में ऐसे लगा हुआ है, तो पैसा नहीं रहता ना, वो ऐसे मतलब हर महीने माइनस में कर रहा है वो। ये तो पेमेंट आपको पेंडिंग रहेगा सर, इसलिए आपको माइनस में शो हो रहा है अकाउंट। ऐसे माइनस करेगा तो फिर वो तो बैंक का ही लॉस होगा ना, फिर आगे कैसे भर पाऊंगा मैं? सर बैंक का लॉस हो रहा है वो तो सर ठीक है, लेकिन आप ये पेमेंट नहीं कर रहे सर, तो आपका भी लॉस हो रहा है। तो मेरे खाते में पैसे नहीं, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर भी अगर वो ऐसे बाउंस आउंस करेंगे तो फिर बाद में कैसे भर पाऊंगा मैं? तो सर बैंक में क्यों नहीं है खाते? आपको बैंक में ऑलरेडी 71 डेज का टाइम दिया है सर बैंक ने आपको एडजस्ट करने के लिए, और आपको डेली बेसिस पे कॉल आ रहे हैं, राइट है सर? हाँ, तो आपको क्यों एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ है सर? पर कोई देता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता चल गया मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कोई पैसे ही नहीं देते मुझे, तो मुझे काम से भी हकाल दिया। ओके, तो आप पहले जॉब करते थे, राइट है सर? हाँ, पहले काम ही करता था मैं। जी, तो कब से आपका जॉब लॉसेस जान सकती हूँ मैं? लॉसेस जो यार देख लो इसको, 2-3 महीने हो गए रहेंगे। तो सर आपका जॉब का पीएफ होगा, उससे आप करवा सकते हैं सर ये पेमेंट। अरे पीएफ तो पूरा चला गया मेरा, कुछ बचा ही नहीं। पीएफ भी सब चला गया, सब खत्म हो गया मेरा। तो अभी आप कैसे ये एडजस्ट कैसे कर रहे हैं सर, आप जान सकती हूँ मैं? मतलब डेली एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं आपके? दिल्ली का क्या है, 2 टाइम खाना। दिल्ली का क्या है, मुझे कोई पब में कोई बार में थोड़ी जाना है, कोई डिस्को करना है। जी, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी आपकी, कोई सेविंग्स होगी, उसी से मैनेज कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं, 2 टाइम का खाना है, मेरा रिश्तेदार है उधर खा लेता हूँ मैं। देखिए सर, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन देखिए स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है सर। और आप हमारे बैंक के वैल्यूबल कस्टमर है, तो हम नहीं चाहते आपका बैंक के साथ में रिलेशनशिप खराब हो और फ्यूचर में जाके आप किसी भी तरह का कुछ इश्यू आए।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पेमेंट आप किससे अरेंज कर लीजिए, कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर होगा जिससे आप अरेंज कर सकते हैं, पेमेंट करवा सकते हैं, तो उनसे आप ये पेमेंट अरे करवा कोई दीजिए कोई सर। नहीं देने वाला है, सबको पता है कि मैं पूरा दिवालिया हो गया हूँ। किसी को भी है ना मेरे ऊपर ट्रस्ट है ही नहीं, को मुझे 1 रुपए भी दे। ठीक है 2 टाइम खाना दे रहा, वो भी चलो ठीक है, मुझे थोड़ा अच्छे से जानता है इसके लिए। बाकी उसके खुद के लोन चल रहे बेचारे, वो क्या मुझे पैसे देगा। सर ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ सर, लेकिन देखिए जब भी आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी तो आपको बैंक ने हेल्प दी है, राइट है सर? तो अरे हेल्प दे दी, वो सब हो गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अभी मैं हेल्प ठीक है किया, सर। मैं अगर बैंक का भला भी करना चाहूँ ना तो भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपको जॉब लॉस जो हुआ उसके बाद से आपने सर्च नहीं किया जॉब अपने लिए? कर तो रहा हूँ, कर ही रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा है। देखिए सर, आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जॉब में भी अप्लाई करते हैं ना तो उसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है सर। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि आजकल तो स्कूल कॉलेज में भी किसी को एडमिशन चाहिए होता है तो पेरेंट्स को क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। फ्यूचर में किया कभी जाता है? आपके स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है तो पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है सर। पेरेंट्स क्या क्यों करेंगे? पेरेंट्स थोड़ी को उधर पढ़ने जाएंगे पेरेंट्स। नहीं सर, लेकिन पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है सर, इसलिए अरे आपको बता पेरेंट्स रही क्या क्यों करेंगे? वहाँ पे क्या मेरा पैन नंबर देना पड़ेगा क्या उधर? सर एजुकेशन क्या लोन बात में कर रहे हैं आप चेक ये? किया जा सर। कौन से एजुकेटेड बच्चे कोई पढ़ने जाते तो वहाँ पे क्या मेरा पैन नंबर देना पड़ेगा? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे मैडम आप ही, है ना आयरन बच्चा की तरह नादाने कर रहे हो आप। थोड़ी बढ़ते समझाए, देखिए आपको सिर्फ बड़े इंसान इन्फॉर्मेशन से दी बात जा कर रही रहे है हो कि ये आप। पेमेंट क्या सर? अरे बड़े इंसान से बात कर रहे हो, ऐसे बच्चों वाली बातें तो मत करो ना। नहीं सर, मैंने नहीं, आपको मुझे कब एक बोला बात कि बताओ, आपको कोई पेन बच्चा करना है? ऐसा जाता नहीं है बोल रही मैं। एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे क्या बाप का पैन नंबर मांगते क्या वो? तो पैन नंबर की बात नहीं, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है सर। तो फिर एजुकेशन लोन बिना लेते पैन हैं तो कार्ड उसमें के क्रेडिट क्रेडिट स्कोर स्कोर चेक किया चेक कर जाता है लेंगे? सर। लेकिन बैंक में तो आपका रिकॉर्ड है ना, आपको क्रेडिट स्कोर बन रहा है, अभी आप पेमेंट नहीं तो क्या कर रहे मेरा हो तभी खाते का रिकॉर्ड नंबर है मांगेंगे बैंक में। वहाँ पे? देखिए आपको सर, मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ ना क्या बात क्योंकि कर रहे हो? आपका बिना अकाउंट नॉलेज है के वो। बैठे हो आप, कुछ भी अपने मन गढ़ित बातें बना रहे हो। ठीक है, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है कोई सुनिए, आप बैंक में विजिट कर कैसे बात कर रहे हो? बच्चे जाते हैं वहाँ पे पैन नंबर है वो क्या है यार, कुछ भी एकदम। ठीक है सर, तो आप बैंक में विजिट कर लीजिए, इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है मुझे उसके लिए। आप बैंक में जाके पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट है नहीं, कराऊँ कैसे मैं? ठीक है, तो पेमेंट क्यों नहीं है सर, वही पूछ रही हूँ आपसे ना कि क्यों पेमेंट बताया नहीं है तो आपके अभी, पास? पूरा दिवालिया हो गया, जॉब नहीं कुछ नहीं। जॉब नहीं है तो जॉब के लिए आपने सर्च किया होगा, सर्च तो आप कर रहा हूँ एडजस्ट ना। कर रहे हैं अभी। अब तो कोई सर्च अदर करने सोर्स के लिए ऑफ भी इनकम पैसे होगा नहीं है मेरे आपका। पास तो कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा ना सर, कोई फैमिली मेंबर में कोई आपको हेल्प कर रहे होंगे, तभी तो आप इतने दिन सर एडजस्ट कर पा रहे हैं ना। कर रहा क्या कर रहा है? मुझे कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, 2 टाइम का खाना दे रहा है, वो खा रहा है और क्या है? ठीक है सर, देखिए आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप जो है ये पेमेंट किसी से अरेंज करवा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कुछ इशू नहीं आए सर। अरे क्योंकि आपको पता मैडम होगा कि आप आपका क्या एकदम, मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूँ कुछ आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ये बताओ खाली। सर आपकी प्रॉब्लम मैंने आपको इतना बोल दिया है। अरे 71 हो कि 771 हो, मैंने आपको जो बोला ना। तो सर आप ये डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि आपका पेमेंट नहीं होगा, राइट है सर? नहीं तो होगा क्या? अभी जब तो आएगा तभी होगा ना। तो कब आएगा सर? आप पेमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं? मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं कोई ऊपर वाला वो तो हूँ नहीं कि मुझे पता है कि भाई 2 दिन बाद नौकरी लगेगी, 10 दिन बाद लगेगी, मुझे तो कोई पता है नहीं ना कब आएगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। देखिए आपकी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अगर ट्राई कर रहे हैं तो जरूर आपको लगेगी नौकरी सर। लगेगी, उसके बाद महीने भरूंगा, उसके बाद तो आएगा ना। कैसे थोड़ी है कि हाँ भाई मेरी कल लगने वाली है, महीने भर बाद में कर दूंगा, आपको बता दूं। तो तब तक आप अरेंज कर लीजिए ना सर। मैंने क्या बोला? अभी आपने आपके कान में कुछ गजरा घुसा है क्या? मैंने क्या बोला था कि मैं सबको पता चल गया कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, इसमें पूरे दिवाले हो गया हूँ, कोई देने को रेडी नहीं है। इतनी देर के मैं क्या कर रहा था मैं आपके साथ? वो बात आपकी भेजी बैठी नहीं, फिर कह रहे हो अरेंज कर लो, अरेंज कर लो, अरेंज कर लो। एक काम दो, आपको कोई पहचान का हो तो दे दो नंबर, उसके पास से भी मांग लेता हूँ मैं, कोई बचा रहे तो। सर तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने जवाब दिया ना, फिर वो जवाब दिया उसका क्या मतलब निकला? आपके भेजे में तो वो बात बैठी नहीं। सर ये आपको कॉल क्यों आ रहा है, आपको पता चल रहा है? सर पेमेंट पेंडिंग इसलिए कॉल आ रहे हैं, तो आप पेमेंट अरेंज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? पेमेंट आ रहा है ना, किसके लिए आ रहा है? इन्फॉर्म करने के लिए आ रहा है। इन्फॉर्म करो मुझे, वहाँ पे अपडेट करो, फिर दूसरे केस में लग जाओ। सर ये कलेक्शन डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ रहा है, तो प्लीज कलेक्शन है तो फिर ऐसा करो ना, फिर पेमेंट नहीं आ रहा, आईटीपी डाल के फ्लो कर दो। क्या कर दो? आईटीपी डाल के फ्लो कर दो।
कलेक्शन सर, ये डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट क्या हमको क्या पता नहीं है? कलेक्शन डिपार्टमेंट में क्या ऐसे कि वो लंदन में बैठा है क्या कलेक्शन डिपार्टमेंट? हमने सर ऐसा कहाँ बोला कि आपको लंदन में बैठा है? इंडिया में भी एक्सिस बैंक है सर, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। आपका इतना ही काम होता है कि चलो कस्टमर को बताओ, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, 2 मिनट में काम खत्म करो। आप 10 मिनट से बोलोगे वो ये क्या एक्सपेंसिव है, क्या तुम्हारा ये दिल्ली का रूटीन है, कहाँ से नाना मामा भांजा है? तो सर आपको अगर क्या है मतलब आपका टारगेट होता नहीं है कि आप मैनेजर को बोलो थोड़ा प्रेशर कम डाले आपके ऊपर? तभी तो आपको समझ में आएगा ना। क्या बात सुनना है मुझे? बात आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कितनी देर से बता रहा हूँ, अभी तक तो कॉल करते हुए ना अपडेट कर दिया होता है। ठीक है, आपको कॉल, ठीक है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप पेमेंट नहीं करने वाले, मैं अपडेट कर रही हूँ। बोला आपके मैनेजर को कि जरा थोड़ा प्रेशर कम मैं डाले। अपडेट कर रही हूँ, मैं अपडेट कर रही हूँ, आप पेमेंट नहीं करने वाले, मुझे कोई इशू नहीं है। आईटीपी चेक करके डिस्पोजिशन फंड इशू डाल के फ्लो कर दो। सर ये आईटीपी आप क्या बता रहे हो ना, मुझे पता नहीं है सर इसके नहीं पता आपको? आईटीपी पता नहीं है? डायरेक्ट ना आप चेक क्या करोगे बताओ? चेक क्या करोगे आप? नहीं पता है सर, आप ही बता दीजिए क्या पता ही नहीं है आपको? नहीं पता पेमेंट नहीं आता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है सर, बताइए क्या मुझे। अपडेट होता है वहाँ पे? मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप बता दीजिए कोड पता नहीं है आपको? नहीं पता है सर, आप बताइए। यार पता नहीं कौन बिठा रहे। चलो ठीक है, अपडेट करके भेजो आगे। फिर आपको कोई क्या मैनेजर है? बताइए। हाँ तो बताइए, तो आप क्या बता मैनेजर रहे है हैं, आपके? क्या मैनेजर? update करके भेजना है मुझे आपके बताइए। मैनेजर है? सर नहीं सर, यहाँ पे नहीं है, अभी बताइए आप। रिफ्यूज टू पे क्या होता है वो पता है आपको? जी पता है। तो वही डालने का बोल रहा हूँ। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो भी पता है आपको? नहीं पता है सर, बताइए। अच्छा, रिफ्यूज टू पे का आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता नहीं? नहीं पता है सर। पता नहीं कैसे क्या कलेक्शन में बिठाते आपको। तो ठीक है, मैं सर अपडेट करती हूँ कि आप पेमेंट नहीं करने वाले हो। ठीक है, ठीक है, कर दो। ओके, थैंक यू सर, आपका लिमिट शुभ हो। 2016 में इसको यहाँ बनाया गया था। एक गोलाकार हेलो, गुड आफ्टरनून। लिटन रॉय जी से बात हो रही है? मैं किस्त एप्लीकेशन से प्रीति बात कर रही हूँ, फाइनेंस सीकरवा कैपिटल। ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपने लोन लिए तो उसका रिपेमेंट नहीं हुआ लिटन जी। आप लिटन रॉय जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। जान सकते अभी तक आपने पेमेंट क्यों नहीं करवाया किस्त एप्लीकेशन का? पैसे नहीं है अभी मेरे पास। पैसे नहीं तो कहीं से अरेंज करके पेमेंट करवाइए ना सर। ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं ना 26-27 दिन से। नहीं हो रहा लेट है सर, नहीं हो रहा तो अरेंज करवाइए ना रिटर्न जी। ऑलरेडी आप ये कमिटमेंट नहीं दे सकते ना सर कि अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी जब आपको लोन प्रोवाइड किया गया था उस समय आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए थे ना कि आपको अमाउंट का ऑन टाइम पेमेंट अपडेट करवाना है। यस, हाँ, तो जान सकते हैं अभी तक क्यों नहीं अरेंज हो पा रहा है सर? यस सर। हेलो लिटन जी। हाँ सुन रहा हूँ जान। देखिए सर, अभी तो आपकी एम अमाउंट है 553 रुपया, उसके ऊपर आपको 1006 रुपए के पेनल्टी चार्जेस ऐड भी है। आउटस्टैंडिंग आपका 1559 रुपया। EMI 500 और पेनल्टी 1000। वाह। बट आप ये भी तो देखिए ना सर, आप 25 दिन से लेट है। ऑलरेडी आपको डेली बेसिस पे कॉल आ रहे हैं, तो डेली बेसिस पे ये कमिटमेंट दे रहे हैं ना सर, अमाउंट नहीं है करके, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो नहीं है तो नहीं है, क्या कर लेगा उसके अंदर। तो बट सर, आपने जब लोन के लिए अप्लाई किए थे उस समय आपने कुछ तो माइंडसेट किए रहेंगे ना कि आपको ये अमाउंट कैसे क्लियर करवाना है। नहीं, कुछ भी नहीं, सॉरी, कुछ भी माइंडसेट नहीं था। तो अभी अरेंज करके पेमेंट अपडेट करवाए ना सर, कहीं से फ्रेंड से कलीग से अरेंज नहीं, अरेंज नहीं हो रहा है। तो आपने ट्राई किया सर अरेंज करवाने के लिए? हाँ जी, पूरी ट्राई कैसे की। ट्राई किया सर? मतलब कैसे ट्राई किया लिटन जी, बता सकते हैं? वो पड़ोसी के यहाँ चोरी करने गया था, लेकिन उसकी बीवी ने देख ली तो मेरे को भागना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पे जितना लेट हो रहा ना सर, उसके वजह से ना आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव पेमेंट आ सकता है। फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे आप पैसा अरेंज करें, पेमेंट बहुत दया आती है मेरे को तुम कलेक्शन वालों के ऊपर। क्या होगा तुम लोग का आगे जाके यार? कोई कस्टमर सुनता ही नहीं ना तुम लोग की अभी। सर आपकी प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही, कहीं साइड में रह के बात कर सकते हैं? अरे साइड में क्या, तुम बोलो तो तुम्हारे ऊपर चढ़ के बात करता हूँ मैं। लिटन जी कहीं आप साइड में रह के बात कर सकते हैं? वॉइस नहीं आ रही आपकी क्यों, प्रॉपर। क्या हुआ? अभी फटी क्या? फटी तो आवाज बंद हो गई ना। लिटन जी ऑलरेडी सर यहाँ पे आपके एंड से लेट हो चुका है सर, कहीं से अरेंज करके पेमेंट अपडेट करवाइए ना सर। हेलो। अरे नहीं करूंगा इसकी पेमेंट जान, बट क्यों सर? डिफॉल्ट करूंगा तो इसका, सॉरी, डिफॉल्ट करूंगा। रिपोर्ट?
डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, बट लेट क्यों कर रहे हैं आप? अरे लेट क्या करूंगा ही नहीं, पेमेंट टोपा करूंगा। तो कुछ तो रीजन होगा ना सर पेमेंट नहीं करने का। हाँ डिफॉल्ट करने का, इसके लिए। मतलब आप बोले आप पेमेंट नहीं करेंगे? हाँ नहीं करूंगा। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम अपडेट करवा देते हैं। फ्यूचर में देखिए सर आपको दिक्कत आ सकता है लोन लेने के लिए। दिक्कत हम मेरे को update क्या, करवा तुम्हारी देते हैं। कंपनी को ओके सर। दिक्कत आएंगी, तुम्हारी कंपनी का नुकसान होगा, मेरा नहीं। देखिए सर, यहाँ पे हर मंथ से आपका प्रोफाइल अपडेट हो रहा है। यस, कहीं भी अगर आप लोन लेते हैं आपके प्रोफाइल पे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर यहाँ पे लेट हो रहा है, फ्यूचर में कभी भी अगर आप लोन लेने के लिए आते हैं ना, जरूरी नहीं लोन या फिर कोई EMI पे भी अगर चीज लेते हैं ना, तो वो आपके ना प्रोफाइल में शो होता है कहाँ आपने लेट किए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, जब आपके पास ज्ञान हो ना तो ऐसी भकेटी करने वाले पे इतनी हंसी आती है ना कि पूछने की हद नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हमें आप अपडेट करवा देते हैं। ओके लिटन जी, समझो, लेवल समझो, धन्यवाद आपका। लेवल समझ के बात करो। सॉरी, मैं आपसे बात हेलो। कर रहा हूँ मैडम। यस सर बोलिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर का लेवल समझने की कोशिश करो पहला। देखिए समझे सर, आप बोल रहे हैं अमाउंट का नहीं, बट आप मुझे एक बात बताइए सर। देखिए ये जो आपका लोन EMI है, ऐसा नहीं है सर 5,000 देखो मैंने का है, बताया मेरा ऑलरेडी अमाउंट का इश्यू है। 553 का है। इनको सिर्फ एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि ये बोलना है आपको। हेलो मैडम तुम्हारे बदले में अगर कोई टेप रिकॉर्डर बिठा देते ना तो भी चल जाता था मैडम। यू आर नॉट फिट फॉर द कॉन्वर्सेशन एट ऑल। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, योर कंपनी इज नॉट फॉर द बिजनेस इन आवर कंट्री, शुड बी किक्ड आउट। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आप अपडेट करवा दे रहे हूँ। ओके लिटन जी। अरे क्या ओके, क्या अपडेट, क्या बकेती कर रहे हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? तुमको खुद को समझ में आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो मैडम? सुनिए सर, देखिए आप बोल रहे हैं आपके पास अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं है। यस, और आप No. बोल रहे हैं आप पेमेंट नहीं करवाएंगे। यस लिटन जी, नो, तो मीन्स क्या इशू क्या आ रहा है बता सकते हैं? इंटेंशन इशू आ रहा है मैडम बीच में। सॉरी सर, आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है सर, तो मैं समझ नहीं पा रही आप क्या बोल रहे हैं लिटन जी। तो तुम्हारी कंपनी को बोलो ना अच्छा डायलर यूज करने के लिए। हो सकता है मे भी आपके साइड से नेटवर्क का इशू हो, आप कहीं साइड अरे में मैं नेटवर्क के टावर के ऊपर ही बैठा हूँ मैडम। ठीक है सर, आपको कॉल आ जाएगा रिटर्न। ओके सर, नहीं तो हो देखो सकता है कुछ issue आ रहा ये है। इनकी औकात है, तो जब बोल नहीं पाते ना तो दे गेट एन एक्सक्यूज कि नेटवर्क इशू है, आप आवाज मुझे नहीं आ रही है, बताइए। कॉल बैक आ जाएगा और बाद में पीछा छुड़ा के भागेंगे आपसे। जब आपके पास ज्ञान हो ना तो ही ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। आ जाओ आप पेड बता सपोर्ट सकते में हैं क्या गाइस। दिक्कत आ रहा है लिटन जी? क्या ही बोलूं मैं आपको अभी और ठीक है सर, कोई दिक्कत आ रहा है ना तो आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कस्टमर केयर को बोलना मुझे कांटेक्ट करने के लिए। देखिए कस्टमर केयर आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते सर। अगर आपको कुछ क्यों, issue वो आ रहा है तो बड़ा आपको लॉट ही को पकड़े क्या? contact करना पड़ेगा ना सर। सॉरी देखो है फिर सॉरी। सर, आपको एक रिटर्न कॉल आ जाएगा। ठीक है सर, कलेक्शन डिपार्टमेंट से। रिटर्न कॉल आएगा? यस सर। लिखित में कॉल आएगा मतलब? सॉरी, देखो है हमें अपडेट करवा दे रहे। ओके सर, क्या अपडेट करा रही हो वो तो बताती जाओ। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।